हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलॉग ऑफिशियल में। आज हम लेक्चर 6 लेकर आए हैं जो कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, ये लेक्चर 6 है। अभी तक लेक्चर हमने 5 पढ़ चुके हैं। वो लेक्चर थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 4 लेक्चर थे, और 5वां जो लेक्चर हम लेकर आए थे वो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सिविलाइजेशन से। आज हम फिर लेक्चर 6 लेकर आए हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के दृश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, तो पहला 4 नंबर से हो गया। ठीक है, और दूसरा मतलब बी, यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संगीत से जुड़ा है, ये ध्यान रखना। साम और अर्थ में जो तंत्र मंत्र होते हैं वो, ये क्वेश्चन हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। ये दो तो कॉमन चीज़ें हैं कि सामवेद संगीत से संबंधित होता है, अथर्ववेद जो तंत्र मंत्र और वशीकरण होते हैं वो अथर्ववेद में शामिल होते हैं। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड। उसमें भी स्रोत है, उसमें बस स्रोत कर्मकांड है, और उसमें कर्मकांड की जगह केवल प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं और यजुर्वेद में केवल कर्मकांड है, स्रोत और कर्मकांड। ठीक है, ये है ऋग्वेद। मंडल 10 हैं, 85 अनुवाक हैं, 1023 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1023 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। 7वें मंडल 10 राग यज्ञ परुषणी नदी। 8वें मंडल प्रज्ञात मंडल। 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। 10वां मंडल इम्पॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण गर्भ सूक्त, नदीय सूक्त। 191 सूक्त हैं, और छेपक बाद की रचना 10वें मंडल में है। मतलब 10वां मंडल जो है 191 सूक्त हैं इसमें, और 10वें मंडल में छेपक बाद की रचना भी 10वें मंडल में है। 7वां मंडल दशराग मंडल, 8वां मंडल प्रज्ञात मंडल, और 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, और 10वां मंडल भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सूक्त हैं वो सब 10वें मंडल में आ रहे हैं। ठीक है, और हम देखते हैं दूसरा क्या है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, गंगा। सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी, सरस्वती या नदीत्मा या सिंधु माता इसे कहते हैं सबसे पवित्र नदी। सिंधु की बाह्य सहायक नदी सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, छिनाब, झेलम। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी, ये इसमें लगा नहीं, देख लेते हैं क्या है, आगे भी बता देंगे। और आगे देखते हैं क्या है। सिंधु, सिंधु को सिंधु कहते थे, सतलुज को शत्रुद्री कहते थे, ब्यास को बिपाशा, रावी को परुषणी, चिनाब को अश्मनी, और झेलम को वितश्वा। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार, और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सिंधु घाट, ये मतलब नदियों को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था जो वैदिक सभ्यता में था? सिंधु को सिंधु, सतलुज को शत्रुद्री, ब्यास को बिपाशा, रावी को परुषणी, और चिनाब को अश्मनी, और झेलम को वितस्ता कहते थे। लेक्चर 3। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, केकक के, पंचाल के, विदेह के, तो केकक के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। उपनिषद वैदिक काल धर्म एवं दर्शन। कट उपनिषद यम और नचिकेता संवाद। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते में मुंडक उपनिषद से लिए गए। सत्यकाम जवानी, इसकी कथा किस उपनिषद में मिलती है? सत्यकाम जवानी इसकी कथा किस उपनिषद में मिलती है? छंदु उपनिषद में। ठीक है, नंबर 4 है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कठोर उपनिषद में। ठीक है, वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वो है अफगानिस्तान। सप्त सैद्य प्रदेश 7 सदियों का प्रदेश होता है, पंजाब में है। सतलुज, चिनाब,
और क्या है ये ब्यास, झेलम, रावी, सिंधु और ये कौन सी है, कुम्भा। ये 7 नदियों का प्रदेश है। सप्त शब्द, ठीक है, सप्त शैद्व। अब आगे देखते हैं क्या है। आर्य पंजाब में आकर बस्तियां ग्रामीण बस्तियां थी, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। उत्तर मीमांसा तो पूर्व मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, ठीक है। वैदिक काल में दर्शन, षड दर्शन, 6 दर्शन। सांख्य, वैदिक काल में दर्शन कितने थे, 60 दर्शन, 6 दर्शन। सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वैश्विक प्रणेता थे कौन, कपिल मुनि, पतंजलि, अच्छयाद, गौतम, जैमिनी, वेद व्यास, उल्लोक कणाद का है, ठीक है। 7 नंबर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य यहाँ नहीं लिखा, लिख लेना, ठीक है। मिले हैं अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो अंतरजी खेड़ा, ना कि तक्षशिला, ना कि कौशाम्बी, ना कि हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल में हमें लौह प्राप्त हुआ था, लौह में सोना, लौह में लोहा, लौह धातु, वो हमें अंतरजी खेड़ा में प्राप्त हुआ। अंतरजी खेड़ा जखेरा लौह धातु निष्कासन एटा जनपद में है ये अंतरजी खेड़ा, और भटिया चिमटा, ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का, ठीक है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वो सामवेद, ना कि यजुर्वेद, ना कि अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं, तो वो होगा सामवेद। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में। ये इसे मौलिक यजुर्वेद कहते हैं। लिखा गया ऋषि वात्स्नेही में, वात्स्नेही साहित्य भी ऋषि तत्वों ने तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देख लेते हैं। आगे सामवेद 1549 मंत्र हैं, 75 मंत्र नए आए हैं। 8वें मंडल 9वें मंडल से लिया गया है ये। 8वां मंडल अभी प्रज्ञात मंडल था, और ये सोम मंडल 9वां था, हमने पढ़ा। और 10वां मंडल वो सूक्त उसमें थे, 191 सूक्त थे, विवाह सूक्त था, और कई सूक्त थे उसमें, ठीक है। उद्गात और परशुणी ऋषि, उद्गात उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद की रचना 2 ऋषियों ने की, ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगीरा। ऋषि अथर्वा लोक कल्याणकारी मंत्र लिखे, राज्य क्या है, राज्य प्राप्त, कष्ट निवारण पर आधारित थे, कष्ट होगा, ठीक है। और ऋषि अंगीरा जो थे वो नुकसान पहुंचाने वाले मंत्र लिखे हैं, मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब के मंत्र ऋषि अंगीरा ने किया है। अथर्ववेद की रचना 2 ऋषियों ने की, ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगीरा। ऋषि अथर्वा लोक कल्याणकारी मंत्र लिखे, राज्य प्राप्ति, कृष्ण निवारण पर आधारित थे, और जो ऋषि अंगीरा थे वो नुकसान पहुंचाने वाले मंत्र लिखे हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण। ये सब मंत्र उन्होंने ऋषि अंगीरा और ऋषि अथर्वा अच्छे थे, ऋषि अंगीरा वो खराब मंत्रों का उच्चारण करते थे, ठीक है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, भगवत गीता, ब्रह्मास्त्र, उपनिषद। तो ये होगा, ये इसमें निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी, क्या है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो वो होगा उपनिषद। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेद, तो वेद चाष्टु, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है, ठीक है। 10 नंबर, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। न्याय से अक्षपाद गौतम ने किया, वेदांत से वेदांत का सिद्धांत वादरायण ने किया, मीमांसा जैमिनी ने। वही कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। उत्तर मीमांसा कर्म का सिद्धांत ऋषि जैमिनी ने अपने दर्शन ग्रंथ मीमांसा में दिया था। वैशेषिक से उल्लोक कणाद ने दिया था।
नंबर 6 है, नंबर 11 है सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है अथर्ववेद, तो वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है वो सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है। और अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ईश्वर महिमा यज्ञ से दिए जाने वाली औषधियाँ आगे देखते हैं क्या है। आगे यजुर्वेद राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्नि देवता को प्रश्न क्या है के लिए यहाँ होगा, ये नहीं होगा, प्रश्न थोड़ी ना होगा, यहाँ पर होगा प्रसन्न, प्रसन्न यहाँ होगा। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टेम यज्ञ किया जाता था उस समय। और राजा अपना शौर्य प्रदर्शन करना चाहता था तो वाजपेय यज्ञ किया जाता। गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ किया जाता था, ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ भी वहाँ होता था, राजसूय यज्ञ ठीक उसे कहते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, जो चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता पुस्तक, ठीक है। वो चिकित्सा, ना कि राजनीतिक, ना कि अर्थशास्त्र, ना कि धर्म। चरक किसके दरबारी थे, तो कनिष्क राजवैद्य, कनिष्क के दरबारी थे, राजवैद्य थे, ठीक है। और 13 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से पता चलता है, ठीक है। वैदिक योगिन सभा वैदिक योगिन सभा कैसी थी, गाँव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा होती थी, नहीं, मंत्री परिषद थी, ठीक है। वैदिक काल में 3 संस्था थी, सभा, समिति और विधत्त। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था, मंत्री परिषद और समिति राजा का चयन करना, इसका अध्यक्ष ईशान होता था इस समिति का। और विधत्त धार्मिक एवं व शैलिक महत्व कार्य करती थी। शासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा लेती थी। मतलब वैदिक काल में 3 संस्था थी, वो सभा, समिति और विधत्त। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था होती थी, उसमें मंत्री परिषद होता था। और समिति राजा का चयन करता था, इसका अध्यक्ष ईशान होता था। विधत्त धार्मिक व शैलिक महत्व कार्य करती थी। आगे देखते हैं क्या है। आगे 15 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, तो वो होगा गणतंत्र। जनता के द्वारा राजा का चयन, संस्था, समिति, इसका राजा ईशान होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, ठीक है। 16 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, इजी है, ठीक है, ये इजी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो योग, पतंजलि की रचना, ये सांख्य की रचना कपिल मुनि ने की, मीमांसा जैमिनीय और वैशेषिक लोकणाक, योग ऋषि पतंजलि की रचना महाभाष्य। पतंजलि शुंभ वंश का संस्थापक पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहता था। उत्तर मीमांसा न्याय, ठीक है। 18 नंबर देख लेते हैं कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीयों दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, ठीक है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। मृदमान, पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लोहारगिरी। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, वो लोहारगिरी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित है। सूची उपवेद, सूची 2 संबंधित वेद। आर्यवेद, ऋग्वेद, धन्वतीर, धनुर्वेद, यजुर्वेद, विश्वामित्र, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। मतलब वेद के नाम है, उपवेद है उनके। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इनकी सबकी रचना धन्वतीर, यजुर्वेद विश्वामित्र, भरत मुनि
और अथर्ववेद की विश्वकर्मा ने की थी। 21 नंबर, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूकणाद, कपिल सांख्य के हैं और अच्छपाद गौतम न्याय के, पतंजलि योग के, तो उल्लूकणाद हैं वैशेषिक के। ठीक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनीय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2 बचे हैं और देख लें। 24 में वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो वादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक है क्या है? वादरायण। ठीक है। 25 ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है। सोम वनस्पतियों की देवता हैं। और 25 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमको सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें। और आज तक यहीं तक रखते हैं। द एंड। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।